हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। एनडी सर केमिस्ट्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बेटा। मैं एनडी सर आपका केमिस्ट्री मेंटर। बेटा नीट 2024 का फॉर्म जब से आया है तब से एक ना चाहते हुए भी एग्ज़ाम का प्रेशर सर पे आ चुका है। मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा तो प्रेशर क्रिएट हो चुका है। और चूंकि हम क्यों ये बात कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हमको टेक्स्ट किए हैं, मैसेज किए हैं और मिलने भी आए यहाँ पे हमारे ऑफलाइन सेंटर पे। और बहुत सारे सवाल थे उनके, बहुत सारे सवाल के जवाब देने थे। जिन बच्चों का सवाल के जवाब दे सकते थे उन बच्चों का सवाल का जवाब दे दिया है, और जिन बच्चों के नहीं दे सकते थे वो मैं आज ऑनलाइन माध्यम से आप लोग तक प्रोवाइड करना चाह रहा था। बेटा सवाल हमारे क्या हैं, पहले चीज़ तो ये देख लीजिए। और आप जैसा कि आप ये देख रहे हैं 75 डेज विदाउट वेस्ट, इस नाम से एक कह सकते हैं मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, 75 डेज विदाउट वेस्ट। ठीक है, मैं उस पर एक एक करके डिस्कस करने वाला हूं। पहले हमारे कुछ जो सवाल हैं, मैं चाहता हूं कि आप एक बार सवाल डिस्कस कर लेते हैं कि वो सवाल आखिर क्या हैं जो सारे बच्चों के कॉमन निकल करके आए हैं। तो सवाल की अगर मैं बात करूं बेटा, हमारे पास सवाल ये है कि क्या सिलेक्शन के लिए अभी टाइम एनफ है। ठीक, क्या सिलेक्शन के लिए अभी टाइम एनफ है। ठीक है, अब देखिए ये सवाल जो पहला सवाल है कि क्या सिलेक्शन के लिए अभी टाइम एनफ है या नहीं है। तो पढ़ने वालों के लिए बेटा, मैंने लास्ट ईयर एक हमारे स्टूडेंट हैं जिनको मैं जानता हूं, उन्होंने 40 दिन में पढ़ करके सिलेक्शन लिया है, आज वो केजेएमसी में। ठीक है, पढ़ने वालों के लिए बहुत है ये समय, और अगर ना पढ़ने वाला हो तो उसके लिए तो 75 दिन तो क्या 7 साल भी कम पड़ जाएगा। जो नहीं पढ़ता है तो उसका तो सिलेक्शन 7.5 साल में भी नहीं होगा, 7 साल में भी नहीं होगा। ठीक, हमें इस बात से तो बिल्कुल मतलब नहीं होना चाहिए कि 75 डेज हैं, इसमें हमारे पास टाइम एनफ है कि नहीं है। हमें ये मतलब होना चाहिए कि 75 डेज हैं मेरे पास में, हमको इस 75 दिन को जीना है, इस 75 दिन को जीना है। इस 75 दिन के अंदर हमसे जो हो सकता है वो हम पूरा टोटल अपना मैक्सिमम एफर्ट डालेंगे। हम अपना मैक्सिमम एफर्ट करना चाहते हैं 75 दिन। ठीक, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा ये आपकी 75 दिन की मेहनत पे डिपेंड करेगा कि 75 दिन आपने कैसी मेहनत की है। ठीक है, अब ये सवाल आपके दिमाग में, जहन में आना ही नहीं चाहिए कि क्या टाइम एनफ है कि नहीं है। आपके पास जो टाइम है, टाइम ना आप बढ़ा सकते हो ना आप टाइम घटा सकते हो। आप बस इतना कर सकते हो कि आपके पास 75 दिन है, आप उस पर लग करके मेहनत कर सकते हो, और कोई ऑप्शन नहीं आपके पास में। ठीक, हां, मेहनत के लिए मैं एक बात बता रहा हूं कि आप 75 दिन का वादा करिए, मैं भी आपके साथ इन 75 दिन तक वादा करता हूं कि एक एक मिनट, एक एक सेकंड आपके साथ रहूंगा। 75 दिन किस तरीके से आपको पढ़ना है मैं आपके साथ खड़ा हूं। ठीक है, 75 दिन की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ 75 दिन, और वो भी आपके मंडे से आप शुरू कर लीजिए। कल संडे है और कल या मतलब आप जो भी है अपडेट से, मतलब आप नेक्स्ट वीक से शुरू कर लीजिए। ठीक, जब से 75 दिन आपके पास बच रहे हैं, मैं इस पे पूरी प्लानिंग बताने वाला हूं। बच्चों से जब ये सवाल हुआ, मैंने सारे बच्चों से बात किया, सबको जवाब दिया, तो बच्चों ने हमसे जो डिस्कस किया कि सर क्या 75 दिन के लिए टाइम टेबल क्या हो, 75 दिन के लिए टाइम टेबल क्या हो, ये 75 डेज का टाइम टेबल क्या हो। देखो, कोशिश तो की जाती है कि जो टाइम टेबल आप फॉलो कर रहे हैं शुरू से आप वही फॉलो करिए। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई टाइम टेबल ऐसा आपके पास एज सच बहुत परफेक्ट नहीं है, तो आज मैं इस पर टाइम टेबल पे डिस्कस करने वाला हूं। मैं एक एक टाइम टेबल पे, आपकी एक एक टाइमिंग पे, इवन स्लीप साइकिल तक को मैं हर चीज डिस्कस करूंगा आज, और मैं बताऊंगा कि आपको इस समय सबसे सुटेबल टाइम क्या है सिलेक्शन के लिए, किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। सवाल ये। दूसरा, हमें कैसे पता चलेगा कि चैप्टर तैयार हो गया है, ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कई बार होता क्या है, मैं जब कोई चैप्टर को पढ़ लेता हूं, जैसे मैं एक छोटा सा बात बोलूं कि लिविंग वर्ल्ड मैंने चैप्टर पढ़ लिया, आपको लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पढ़ लिया, तो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पढ़ने के लिए, अब पढ़ने के बाद हमको कैसे पता चलेगा। ठीक, मैं इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। एक छोटे से एग्जांपल समझिए। जैसे बेटा आपको, मान लीजिए आपको एक एग्जांपल है कि आपको इंग्लैंड जाना है, लंदन जाना है, मान लीजिए लंदन जाना है। तो लंदन जाने के लिए आपको यह बात पता होगा कि आपको पहले से फ्लाइट बुक करानी पड़ेगी, आपको पासपोर्ट लेना पड़ेगा, आपको वीजा लेना पड़ेगा। ठीक, अपने कुछ पैसे भी रखने होंगे। ठीक है, वहां पे अगर हमारा एटीएम काम नहीं करता तो हमारे पास ऐसा कोई अकाउंट भी लेना पड़ेगा जो वहां पे काम करे। अगर मुझे यह बात पता है कि यह मिनिमम चेकलिस्ट है लंदन जाने के लिए, तो क्या हमारे चैप्टर को सीखने के लिए कोई चेकलिस्ट नहीं होगी? बिल्कुल चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी आपको। हर चैप्टर, मतलब हर चैप्टर नहीं, हर सब्जेक्ट, और हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर का अपना एक चेकलिस्ट होगा, और उस चेकलिस्ट को जब आप कंप्लीट कर लेंगे
तब आपको चेक करना होगा कि हां अब मेरा तैयार हुआ है कि नहीं तैयार हुआ। होता क्या बेटा मेरे साथ में, हम करते क्या है कि हम चैप्टर को एक बार ऐसे थ्रोली रिवाइज कर लिए, पढ़ लिए, फिर मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, 5 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, फिर लग गया कि हाँ मोल तो हमारा सही हो रहा है, हम तो मोल कॉन्सेप्ट सही कर पा रहे हैं, हम तो पीरियोडिक टेबल सही कर पा रहे हैं, हमको तो यूनिट डायमेंशन भी आ गया, हमको तो इलेक्ट्रोस्टैट भी आ गया। नहीं बेटा, आप जब तक चेकलिस्ट कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, आप ये मान के चलिए कि अभी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप एक बार चेकलिस्ट कंप्लीट करके तो देखिए, वो चेकलिस्ट क्या होंगी, वो चेकलिस्ट के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। एक एक बात पे डिस्कस करूंगा बेटा, ठीक है। ये 75 दिन तुम्हारे और हमारे बहुत क्रूशियल हैं, ठीक है। मैं उन सारे बच्चों की जिंदगी जीना चाहता हूं जो सिलेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है, और मैं खुद भी उनके साथ लग करके काम कर रहा हूं। तो जो लोग ऑफलाइन पे हैं हमारे साथ में, वो तो हमारे साथ लगे हैं, लेकिन ऑनलाइन वालों को भी मैं पीछे साथ छोड़ूंगा नहीं, वो भी चाहे तो हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं, ठीक। हमें कैसे पता चलेगा कि चैप्टर कैसे तैयार हो, ये तो मैं बता दिया। हमें कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि हम सिलेक्शन के लायक हो गए हैं कि नहीं हो गए, जब आप चेकलिस्ट तैयार कर लेंगे, उसके बाद मैं तरीका बताने वाला हूं कि किस तरीके से हमें कॉन्फिडेंस आएगा कि हमें सिलेक्शन के लायक हो गया हो कि नहीं हुआ। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और आने वाले 75 दिन के लिए स्ट्रेटजी क्या हो, आने वाले 75 दिन के लिए स्ट्रेटजी क्या हो, इस पे भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। सारा एक एक बात मैं आपसे बता रहा हूं, एक एक बात मैं डिस्कस करने वाला हूं। ये अगर आपके भी दिमाग में सवाल आता है तो ये बात समझ लीजिए कि ये आप अकेले नहीं हैं, इस सवाल में आप अकेले नहीं है कि आपको अकेले ये समझ में आ रहा है। बेटा ये सवाल हर बच्चे का, जो भी बच्चा नीट के लिए तैयारी कर रहा है, और ये भी मतलब ये वो अगर एक सीरियस एस्पिरेंट है तो उसके दिमाग में ये सवाल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सवाल। ठीक है, अब अगर ये सवाल आ रहा है, और एक सवाल और बहुत रहता है, हमारा टेस्ट में स्कोर कैसे बढ़े, हमारे टेस्ट में स्कोर कैसे बढ़ेंगे सर, समझ ही नहीं आता स्कोर कैसे बढ़ेंगे सर। सारी चीजें बात देखने वाला हूं मैं। आपको आज एक रोड मैप तैयार किया हूं, आपके लिए तैयार किया हूं कि हर एक बच्चे का कैसे तैयारी का टाइम होना चाहिए। मैं सबसे पहले अपने रोड मैप की बात करता हूं कि हां ये रोड मैप नीट 2024 के लिए हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज, मैं सबसे पहला क्या डिस्कस करने वाला हूं, आप लोग से टाइम टेबल डिस्कस करने वाला हूं कि टाइम टेबल हमारा क्या होना चाहिए। और स्लीपिंग टाइम, मतलब जो स्लीपिंग टाइम होता है, सोने का समय। बहुत से लोग ऐसे सोते हैं, रात में 9 बजे सोते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं। कई लोग ऐसे सोते हैं 12 बजे से 6 बजे तक सोते हैं। कई लोग सुबह 6 बजे पढ़ के सोते हैं, दिन में 2 बजे उठते हैं। हम हर एक बच्चे की स्लीप साइकिल की बात करने वाला हूं, और मैं ये भी बताने वाला हूं क्या वो सोने का टाइम आपका सही है या गलत है। दूसरा चीज, आपका चैप्टर वाइज चेक लिस्ट क्या होगा, मैं ये भी डिस्कस करने वाला हूं। और हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, मैं ये बात भी डिस्कस करने वाला हूं कि स्ट्रेटजी क्या होने वाली है। ठीक, मैं आज सबसे पहले पॉइंट पे आता हूं, टाइम टेबल। हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए पढ़ने का, सबसे बेस्ट और सुटेबल टाइम क्या होना चाहिए पढ़ने का। देखिए मैं एक जनरल बात करने जा रहा हूं टाइम टेबल की। सबसे पहला टाइम टेबल देख लीजिए। देखिए टाइम टेबल 4 मई तक हमारा क्या होना चाहिए। मैं एक एक टाइम टेबल पे बात कर रहा हूं बेटा। 4 मई तक का जो टाइम टेबल आपको दिख रहा है, सर आप अर्ली मॉर्निंग उठिए, 6 बजे 7 बजे, आप जब भी उठिए 6 बजे 7 बजे आपके पास में ये टाइमिंग होना चाहिए कि 6 से 7 बजे के बीच में आप उठ जाएं। 1 घंटे का टाइम ले, अपना फ्रेश हो, बढ़िया से अच्छे से तैयार हो। ठीक है, अच्छे से तैयार हो, एकदम रेडी जैसे होते हैं वैसे रेडी होना है हमको। ठीक है, ब्रश करना है, नहाना है, सब कुछ करना है। ठीक है, उसके बाद में अपना हम सुबह 8 बजे से 2 बजे तक, देखिए जिन बच्चों की क्लासेस चल रही हैं मैं उनका भी एक सुटेबल टाइम बता रहा हूं, जिनकी नहीं चल रही उनकी भी। आप कोशिश ये करिए कि सुबह 8 बजे से लेकर के दोपहर में 2 बजे तक आपकी क्लास टाइमिंग, मतलब आप चाहे फिजिक्स क्लास करते हो, चाहे केमिस्ट्री करते हो, चाहे बायोलॉजी करते हो, चाहे ऑनलाइन करते हो, चाहे ऑफलाइन करते हो, किसी भी माध्यम से करते हैं, आप अपना क्लास बेटा इसी ड्यूरेशन में खत्म करेंगे। 8 से 2 के बीच में खत्म करेंगे। मतलब अगर किसी की बहुत लंबी क्लास है तो 2 से 3 बजा सकता है। ठीक है, मतलब आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। मैं ये जनरल टाइम टेबल बता रहा हूं जो सबसे बेस्ट है आपके फॉलो करने के लिए। 8 से 2 के बीच में आपकी क्लास टाइमिंग खत्म हो जानी चाहिए। ठीक, फिर 2 से 3 के बीच में आपका जो भी करते हैं, आप जो भी काम करते हैं, अभी जैसे 10 मिनट 5 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 2 से 3 के बीच में हम लोग शुरू हो जाएंगे फिर से पढ़ना। 3 बजे से लेकर के रात में 12 बजे तक लगभग हमारे पास में 9 घंटा आता है। ठीक है, हमारे पास 9 घंटा आता है, ये हमारे पास में सेल्फ स्टडी का टाइम होना चाहिए। सेल्फ स्टडी का टाइम का मतलब, अगर कोई रिवीजन क्लास भी कर रहा है तो वो इसी में इंक्लूडेड है। अगर कोई एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ रहा है तो इसी में इंक्लूडेड है। कोई क्वेश्चंस लगा रहा है तो इसी में इंक्लूडेड है। मैं क्लास की बात अलग कर रहा हूं, क्लास जहां सब्जेक्ट सीखना होता है मैं उसकी बात अलग कर रहा हूं कि वो टाइमिंग क्या होगी आपकी, वो 8 से लेकर के 2 तक होनी चाहिए। उसके बाद में आपकी जो 8 से 9 घंटे की सेल्फ स्टडी है, 8 से 9 घंटे की जो सेल्फ स्टडी बता रहा हूं मैं, 8 से 9 घंटे की सेल्फ स्टडी के बीच में आप उसमें कुछ भी इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन सर ये क्लास तो 8 से 2 वाली जो है हमारी पूरी चलेगी नहीं। बेटा आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, XYZ या मेरे से जुड़े हुए हैं या कहीं से भी पढ़ रहे हैं, आपके लिए मैं एक बात बता दूं,
कि कोई भी कोचिंग 10 मार्च से ऊपर नहीं क्लास करेगी, लगभग सबका सिलेबस 10 मार्च तक खत्म हो चुका होगा। मैं आपसे टिल 15 मार्च तक बोला हूं, टिल 15 मार्च। जब 15 मार्च को आपका ये सिलेबस खत्म हो जाए, उसके बाद में ये जो 8 से 2 का शेड्यूल है, आप उसको रिवीजन में कन्वर्ट कर लीजिए। जब रिवीजन में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पे टाइम आपका बचेगा ना, यहां पे टाइम बचेगा ना, ये वाले टाइमिंग पे 3 से 12 वाले पे, सेल्फ स्टडी वाले टाइमिंग पे। और जो इस पे टाइम बचेगा, इस पे हम लोग क्या करेंगे, फिर 2 से 5 क्या करेंगे, एक टेस्ट पेपर लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, अपना हम लोग साइकिल बनाएंगे कि हमारे पास में जब एग्जाम टाइम आए तो हमारे पास में 2 से 5 एक दिमाग मेरा एक्टिवेट रहे, हमारा दिमाग एक्टिवेट रहे, इसलिए अपने टेस्ट पेपर सॉल्व करने के लिए। तो अभी 8 से 2 क्लास टाइमिंग होनी चाहिए हमारी, और 3 से लेकर के 12 तक सेल्फ स्टडी, 3 से 12 तक लेकर के सेल्फ स्टडी का टाइम होना चाहिए 9 घंटे का। अब मैं इस पे ये भी नहीं डिस्कस कर रहा हूं कि अभी आपको पढ़ना क्या है, ये तो मैं भी बाद में करूंगा। मैं एक सुटेबल टाइम बता रहा हूं कि किस टाइम पे आपको पढ़ना चाहिए, किस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। 3 से 12 तक हो गया हमारा सेल्फ स्टडी। रात में 12 से लेकर के सुबह 6, साढ़े 6, 7 बजे तक आप जब भी उठते हैं, 12 से 6 मतलब मुझे 6 घंटे की स्लीपिंग टाइम होना चाहिए। आपका सोने का समय 12 से 6 बेटा बहुत सुइटेबल टाइम है आपके लिए। मैं इसको साइंटिफिकली प्रूव करूंगा, ठीक है, फिर बात कर रहा हूं। आप 12 से 6 सोइए, आप दिन भर रिफ्रेश रहेंगे और आप पूरी एनर्जेटिक, पूरा शरीर एकदम एनर्जेटिक रहेगा और आप बढ़िया से काम कर पाएंगे। ठीक है, अगर मैं देखूं मोटा मोटा, अगर मैं अपना टाइम टेबल को देखूं 4 मई तक का, तो मेरी जो क्लास टाइमिंग आती है वो 6 घंटे की आती है। सेल्फ स्टडी का 8 से 9 घंटे का टाइम आता है, स्लीपिंग टाइम मेरा 6 घंटे का आता है। सर ये क्लास टाइमिंग अभी है, बाद में तो ये रिवीजन टाइम हो जाएगा मेरा। यस सर, बाद में तो ये मेरा रिवीजन टाइम होगा। ठीक है, हमारा सर रिवीजन टाइम होगा ना, और ये 8 से 9 घंटा हमारा सेल्फ स्टडी, और ये 6 घंटा हमारा स्लीपिंग टाइम। सर इस समय का सबसे परफेक्ट टाइम टेबल यही होने वाला है। सबसे परफेक्ट टाइम टेबल की बात कर रहा हूं मैं। आप इसमें सबसे बेहतर काम कर सकते हैं। मतलब परफेक्ट का मतलब क्या, ये एफिशिएंट होगा आपके लिए, एफिशिएंट होगा। ऐसा नहीं है कि कोई इसके अलावा भी कोई कर रहा है तो गड़बड़ है। नहीं बेटा, गड़बड़ नहीं है। आपका भी अगर कुछ बना रखे हो तो गड़बड़ नहीं होगा, लेकिन कोशिश करिए अगर आप चेंज करने वाले हो तो इस फॉर्मेट में आइए। इस फॉर्मेट में आने से क्या होगा, आपको बेहतर इफिशियंसी मिलेगी। इसमें इफिशियंसी अच्छी होती है। किसी भी आप मतलब मैं ये जो भी चीजें आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ये सारा डिस्कशन बहुत सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट के साथ बैठ करके डिस्कशन निकल करके मतलब बहुत सारा चीजें डिस्कस हुआ है। उसके बाद कंक्लूजन निकल के आया कि सर ये रखिए। बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे भी थे जो सिलेक्ट हुए, जो रात में जग के पढ़े हैं, लेकिन वो बात बोलते हैं कि सर जग के पढ़ने से थोड़ी सी दिक्कत आती है। थोड़ी सी दिक्कत क्या मतलब क्या, कि सर पूरा दिन रिफ्रेशमेंट नहीं रहता है, ऐसा लगता है कि दिन भर हम सोते सोते से ही नींद में रहते हैं। उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, मैं उसका डिस्कस करने वाला हूं आपसे। ठीक, चलिए सर, पहला चीज तो मेरा टाइम टेबल हो गया। सर टाइम टेबल हमें क्या रखना है, 8 से 2 का हमारे पास में क्लास की टाइमिंग होगी और वही मेरा रिवीजन का टाइम होगा। सर हमारे पास में 3 से 12 क्या होगा, सेल्फ स्टडी का टाइम होगा। सेल्फ स्टडी में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन भी करेंगे। जब तक रिवीजन का टाइमिंग नहीं आ रहा है रिवीजन भी करेंगे, उसी के अंदर हम टेस्ट भी अटेम्प्ट करेंगे। ये सारे काम हम लोग 3 से 12 में करेंगे। और हमारे पास 6 से कितना, 12 से 6 हमारे पास स्लीपिंग टाइम होगा। तो एक परफेक्टली मैं टाइम टेबल आपसे डिस्कस कर दिया हूं, पहला टाइम टेबल के बारे में बात कर लिया हूं। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं स्लीपिंग टाइम की, देखिए जो स्लीपिंग टाइम है, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं 12 से 6 हमारा सबसे बढ़िया स्लीपिंग टाइम है। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन जो मैं बात कर रहा था, देखिए बेटा एक स्लीप साइकिल, हमको स्लीपिंग साइकिल 9 पॉइंटर की स्लीप साइकिल होती है। 9 पॉइंटर स्लीप साइकिल होती है। मैं 9 घंटे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 9 पॉइंटर स्लीप साइकिल की बात कर रहा हूं। 9 पॉइंटर। देखिए आप जब कहीं अगर कभी गांव से कोई अगर बिलोंग करता होगा तो आपके गांव से अगर देखिएगा तो रात में 9 बजे वहां लोग सो जाते हैं। कहते नहीं 9 बजे सोईता पड़ेगा गांव में। 9 बजे जब सो जाते हैं तो वो देखा होगा आप, वो अर्ली मॉर्निंग मतलब 4-5 बजे उठ जाते हैं। 4-5 बजे उठ जाते हैं। ठीक है, उनको कोई जगाता नहीं है, उठाता नहीं है, और अलार्म भी नहीं बजता उनके यहाँ पे। गांव पे अलार्म कभी नहीं बजता था, वहां अपने आप लोग उठ जाते थे 4-5 बजे अपने आप। देखिए 4-5 बजे हलचल हो जाती गांव में। और आप शहर में अगर रह रहे ना, 4-5 बजे आप सबसे ज्यादा शांत होता है पूरा इलाका हमारा, क्योंकि हम 4-5 बजे सो रहे होते हैं। तो वो पूरे दिन काम भी करते थे, थकते भी नहीं थे। क्यों बेटा, ये पॉइंटर स्लीप साइकिल की बात कर रहा हूं मैं। देखिए जब आप रात में 9 से 12, रात में अगर 9 से 12 के बीच में सोते हैं तो हर 1 घंटा जो स्लीप साइकिल होता है, हर 1 घंटे के स्लीप साइकिल का जो पॉइंटर होता है 3 घंटे का होता है, मतलब 3 पॉइंटर का होता है। आप रात में 9 से 12 सो लीजिए, आपको 9 पॉइंट मिल जाएंगे। स्लीप साइकिल के 9 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। अगर 9 पॉइंट मिल गए 3 पॉइंटर में, अगर मैं बात करूं 9 पॉइंट मिल गए बेटा, आप ये मान लीजिए
कि 9 से 12 पे 3 पॉइंट अगर मिल रहा है तो हमें 9 से 12 भी सोने का बहुत परफेक्ट टाइम है। लेकिन होगा क्या, 9 से 12 सो करके आप फ्रेश तो फील करोगे, लेकिन फिर दिन पहाड़ होने लगेगा, क्योंकि फिर 12 से रात 9 तक का जाना, मतलब आप समझ रहे हो आप कितना कितना घंटा हो जाएगा, आपके पास लगभग 20-21 घंटा हो जाएगा जगने के लिए, वो फिर आपको पहाड़ लगने लगेगा, आप टाइम काट नहीं पाओगे। ठीक, अगर कोई कर सकता है 9 से 12 1 बजे तक भी सो ले तो उसके लिए तो बहुत परफेक्ट टाइमिंग है कि आप सो लीजिए। लेकिन बेहतर यह है कि जो 12 बजे, रात 12 बजे से लेकर के सुबह के 4 बजे तक जो ये 1 घंटे की साइकिल होती है वो 2 पॉइंटर की होती है। कितने पॉइंटर की? 2 पॉइंटर की। तो मेरे पास में जो 4 घंटा निकल के आता है तो 4 दूनी 8, हमारे पास 8 घंटा इससे निकल गया, 8 पॉइंटर इससे निकल गया हम। और 4 बजे से लेकर के दिन में 12 बजे तक, 4 बजे से लेकर के सुबह दिन में 12 बजे तक 1 पॉइंटर की सलकी होती है। इसके बाद तो इसीलिए होता है कि सुबह जो 4-5 बजे सोते हैं वो बच्चे जब 12-1 बजे सोते हैं ना तो 7-8 घंटा भी सोने के बाद अपने आप को थका फील करते हैं, अपने आप को क्या करते हैं, थका हुआ फील करते हैं, क्योंकि 1 पॉइंटर की साइकिल होती है वो, 1 पॉइंटर की, 1 घंटे की साइकिल 1 पॉइंटर की होती है। मुझे जो लगता है कि अगर 12 से लेकर के 6 बजे तक सो लिया जाए, 12 से लेकर के 6 बजे तक, तो 12 से 4 तक मुझे 2 पॉइंट मिलेंगे, तो 4 दूनी 8, 8 पॉइंटर की साइकिल इधर कंप्लीट हो गई, और 4 से 6 2 पॉइंटर इधर मिल गए 2 घंटे के, तो हमारे पास टोटल मिलाकर के 10 पॉइंटर की साइकिल हो जाती है। कितने पॉइंटर की? 10 पॉइंटर की। अगर 10 पॉइंटर की साइकिल हो जाती है तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि क्या दिस इज द परफेक्ट टाइमिंग, दिस इज द परफेक्ट टाइमिंग हमारे लिए सोने के लिए, सबसे बेहतर टाइमिंग हमारे पास होता है। मैं खुद भी इसको फॉलो करता हूं 12 से 6 सोने का, और बाकी मैं सिलेक्टेड स्टूडेंट से बात करता हूं तो वो बेहतर ये बोलते हैं कि सर 12 से 6 वाली स्लीप टाइम सबसे बढ़िया होती है, आप 12 बजे सोइए। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं एग्जैक्ट 12 बजे आपकी आंख बंद होनी चाहिए, बेटा आप 11 बजे सो जाइए, 11:30 बजे सो जाइए, 12 बजे सो जाइए, 12:30 बजे, 1 बजे तक कोशिश करिए कि 11 से 1 के बीच में आपकी नींद आने लगे, और सुबह 5 से लेकर के 7 के बीच में आप आराम से उठ जाएं। ये आपकी स्लीप साइकिल होनी चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? मैंने बोला था ना साइंटिफिक रीजन भी बता रहा हूं, ये पॉइंटर साइकिल की, तो ये है स्लीप टाइमिंग आपकी। ठीक, मैं आपसे 2 चीजें डिस्कस कर चुका हूं। पहला, मैं टाइम टेबल भी डिस्कस कर चुका हूं कि क्या टाइम टेबल होना चाहिए। दूसरा, हमारा स्लीपिंग टाइम की साइकिल क्या होनी चाहिए, मैं इस बारे में भी डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं ताकि आपको बहुत ज्यादा टाइम ना लूं, ताकि आप चीजें और आगे बहुत बतानी मुझे। ठीक है, तो हमारे पास स्लीपिंग टाइमिंग हो गया। तीसरी चीज मैं जब बात करता हूं बेटा, हमारे पास किसी चैप्टर के बारे में मैंने बोला था चेकलिस्ट कैसे पता चले, चेकलिस्ट कैसे पता करें कि हमें बायोलॉजी का चैप्टर ये आ गया कि नहीं आ गया। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, छोटा सा एग्जांपल। मैंने एक चैप्टर लिया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मैंने कौन सा चैप्टर लिया? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बेटा आप एक बात बताओ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आप पढ़ लोगे, शुरू से लेकर के आखिरी तक पूरा टॉपिक को पढ़ लोगे, आपको कैसे पता चलेगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये चैप्टर आपका तैयार हो गया है? सर जिस तरीके से मैंने बोला कि आपको अगर मुंबई भी जाना है तो मुंबई जाने के लिए आपको ट्रेन का टिकट बुक कराना पड़ेगा, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रखने पड़ेंगे, एक गवर्नमेंट आईडी रखनी पड़ेगी, बैग पैक करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा ना। उसी तरीके से हर चैप्टर के लिए चेकलिस्ट तैयार करिए, हर चैप्टर के लिए। मैं बायोलॉजी के लिए चेकलिस्ट जो मैं आपसे पूरा एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर रहा हूं, बायोलॉजी के चेकलिस्ट के लिए सबसे पहला चीज तो यह होना चाहिए आपके पास में कि आप सबसे पहला देखिए क्या एनसीईआरटी को आपने लाइन बाय लाइन पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है। आप जिस भी माध्यम से पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, खुद से सेल्फ स्टडी करके, आप एनसीईआरटी की हर एक लाइन को कोशिश करिए, कवर करिए, तब जाकर के आप चेक कर सकते हैं कि हाँ मुझे आया कि नहीं आया। आपको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, हर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन फिर कवर होनी चाहिए आपकी। पहला चेकलिस्ट, ठीक, पहला चेकलिस्ट। जब एनसीईआरटी एक लाइन बाय लाइन कर लिया, उसके बाद में हमको क्या करना है, पहले राउंड में हमको क्वेश्चंस लगाने हैं 2016 से लेकर के 2023 तक, फिर 2013 से लेकर के 2016 तक, फिर 2006 से लेकर के 2013 तक। मैं कहता हूं बेटा किसी किताब को छुओ ही मत, किसी किताब को बायोलॉजी में छुओ ही मत। क्यों करना, जब यहां पे अपने पास है अभी टाइम, 2006 से लेकर के 2023 के एक एक नीट के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए, और कोशिश करिए कि वो नीट का क्वेश्चन एनसीईआरटी में कहां लिख रखा है, कहां पॉइंट बन रखा है, आप उसको एक बार पढ़िए। एक बार पढ़ लेंगे ना, आपको मजा आ जाएगा, आपको फील आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक, मैं जानता हूं कि जो बायोलॉजी में एक चैप्टर, जो बच्चे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात कर रहा था ना, ये जितने पॉइंट्स मैं लिख रखा हूं चेकलिस्ट में, कई बच्चे होंगे जो इसमें अभी तक कंप्लीट ही नहीं किए होंगे ऐसा, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट है ये। आप 2 चीजें पहले कर लीजिए। तीसरा चीज, मैं आपके लिए थोड़े सा चेकलिस्ट के लिए मैंने क्या किया है, ये जितनी भी एनसीईआरटी है बायोलॉजी की पूरी एनसीईआरटी को मैंने लाइन बाय लाइन फिल इन द ब्लैंक्स में कन्वर्ट कर रखा है। जो ऑफलाइन मोड में है बच्चे, वो तो टेस्ट देते ही देते हैं उसका, वो बाकायदा फिलिंग करने आते हैं। यहाँ पे टाइमिंग होती है शाम को, इवनिंग में 5 बजे आप लोग आते हैं, वो फिलिंग आपकी चलती है, आप वो करते हो। जो लोग भी ऑनलाइन मोड से जुड़े हुए हैं बेटा, आप लोग हमें
कमेंट करिएगा, बताइएगा, मैं आपको उसको टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूंगा, मैं उसको टेलीग्राम पे आपको अवेलेबल करा दूंगा, आप उसको फिल कर सकते हैं, आप उसको प्रिंट निकलवा लीजिएगा। सर ये हो गया क्या मेरा फिल इन द ब्लैंक का चेकलिस्ट, है ना, ये बायोलॉजी की बात कर लिया मैंने। अब उसके बाद में अब क्या करना है बेटा, पहली चीज तो हर चैप्टर का टेस्ट देना है आपको, हर चैप्टर का एक टेस्ट दे लीजिए, ठीक, और कम से कम आप 10 बायोलॉजी के फुल टेस्ट लगा लीजिए, 10 बायोलॉजी का फुल टेस्ट लगा लीजिए, उसका स्कोर चेक कर लीजिए आप। इतना चेकलिस्ट करने के बाद अगर आप एक चैप्टर के लिए आप इतना कर लिए हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अब मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है। लेकिन अभी भी ये नहीं पता चलेगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि क्या मेरा ये चैप्टर पूरा तरीके से हो गया है कि नहीं हो गया, मैं इसके बारे में आगे बात करूंगा, ठीक। ये पहले हमारी क्या है, बायोलॉजी की चेकलिस्ट, इतनी चेकलिस्ट कंप्लीट होनी चाहिए हमारे पास। इसके बाद में नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सर केमिस्ट्री की चेकलिस्ट क्या होगी, हमारे पास केमिस्ट्री की चेकलिस्ट की बात करूं तो मेरे पास केमिस्ट्री की चेकलिस्ट के लिए बेटा, केमिस्ट्री जो हमसे लोग पढ़े हुए हैं, मैंने जब क्लास में आपको पढ़ाया है तो पूरे कॉन्सेप्चुअल नोट्स आपको क्लियर किए हैं कि कॉन्सेप्ट कैसे सीखे जाते हैं, किस तरीके से बताए जाते हैं, मैंने पूरे कर रखे हैं। अभी मैं क्रैश कोर्स चला रहा हूं आपको YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट, हर चीजें क्रैश कोर्स पे YouTube पे मेरा सारा कंटेंट एकदम फ्री है, आपको हर चीज फ्री अवेलेबल करा रहा हूं। आपको मैंने कॉन्सेप्चुअल नोट्स विथ जुगाड़ टेक्नोलॉजी, मतलब विथ फार्मूला, टेक्निक्स, शॉर्ट ट्रिक्स, जो भी हो सकता है, मैंने आपको जो वो दिया है, पहला काम तो वो करना है कि आपको उसको पूरा तैयार करना है, आपको पूरा तैयार करना है। एक बार तो पढ़ना ही पढ़ना है वापस, जब आप उसको चेकलिस्ट से कंप्लीट कर रहे हो कि चैप्टर आया कि नहीं आया, तो पहले आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। देन आफ्टर आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन इसके लिए भी पढ़नी है, खास तौर पे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी, और मैं ये कराने वाला हूं आपको, ये यूट्यूब पे मैं खुद कराने वाला हूं, अगर आपने नहीं किया है तो मैं खुद कराने वाला हूं, पूरी केमिस्ट्री के लिए बात कर रहा हूं मैं, ठीक। फिर दूसरी चीज, एनसीईआरटी के अंदर जो सॉल्व एग्जांपल हैं, आप उठा लीजिए क्वेश्चन 2023 के, 2022 के, 2021 के। मैं इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की बात छोड़िए, मैं फिजिकल की बात कर रहा हूं। एज इट इज आपको क्वेश्चन दे रखा है, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको प्रूफ दे दूंगा, सारे क्वेश्चंस मैं आपको ला करके डिस्कस कर दूंगा इसी चैनल के ऊपर कि कहां से क्वेश्चन कहां पे उठा रखा है, ये बात बता रहा हूं मैं आपसे, ठीक। तो यहां पे सबसे पहला क्या, सॉल्व एग्जाम्पल, मतलब जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल हैं उसको करना है आपको, पूरे सॉल्व एग्जाम्पल को, और उसके अंदर फिर एक एग्जाम्पलर बुक है, अलग से एग्जाम्पलर बुक है, एग्जाम्पलर को भी करना है। और क्लास 12 के अंदर एक और टॉपिक होता है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जिसका सॉल्यूशन नहीं दिया होता है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, ठीक है। इतना चीज आपका ये चेकलिस्ट हुआ। अब उसके बाद में आपको नीट के पीवाईक्यू लगाने, नीट के पीवाईक्यू लगाने, कहां से, 2016 से लेकर के 2023 तक सबसे पहले राउंड में, फिर 2013 से लेकर के 2016 तक। कोशिश करिए कि 2013 से लेकर के 2023 तक कम से कम 10 साल के तो क्वेश्चन लगा ही डालिए, 10 साल के क्वेश्चन लगा डालिए बिल्कुल। बाकी मैं किसी क्वेश्चन को करने की बात नहीं कर रहा हूं, आपके नोट्स में है, एनसीईआरटी में है, इतना ही मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। इतना तो करके देखिए बेटे, इतना तो करके देखिए, बहुत है आपके लिए, टाइम नहीं मिलेगा करने के लिए। खाली लगता है कि सर मैं 500 क्वेश्चन रख के फाड़ दूंगा, पूरी मैं एनसीईआरटी बोर्ड डालूंगा, अरे ऐसा नहीं है। आप जो है उसको पढ़िए, पहले उसको पढ़ के देखिए, ठीक। अब हमको लेटेस्ट जेई के भी क्वेश्चंस करने। लेटेस्ट जेई का क्यों करना है बेटा, क्योंकि हमको पैटर्न को समझना है, पैटर्न को समझना है। अभी एनटीए ने नया पैटर्न शुरू किया है जेई में, लेकिन जो मैंने एनालिसिस किया है पूरे जेई के पेपर को, बेटा सारा का सारा क्वेश्चन केमिस्ट्री के अंदर इन डेप्थ ऑफ एनसीईआरटी पूछा है, कुछ नहीं पूछा हुआ है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कॉन्सेप्चुअल नोट्स विद जेटी करिए और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करिए, कॉन्सेप्ट आपके हाथ में होगा। ये क्वेश्चंस कर लीजिए, ये क्वेश्चंस कर लीजिए, नीट पीवाईक्यू कर लीजिए, जेई पीवाईक्यू कर लीजिए, पूरा का पूरा आप टॉपिक सीख चुके होंगे, मैं गारंटी ले रहा हूं इस बात की मैं। अब उसके बाद में हर चैप्टर का फुल चैप्टर टेस्ट दीजिए, जो सॉल्यूशन के रूप में आपको केवाईसी के नाम से हर संडे को जो मैं टेस्ट कराता हूं, हर संडे को जो मैं टेस्ट कराता हूं, चाहो तो आप चैप्टर वाइज आप उसको टेस्ट को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। जो ऑफलाइन है वो तो आकर के क्लासरूम में टेस्ट देते हैं, ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए आप बोलेंगे तो मैं आपको टेलीग्राम पे सारा का सारा डाल दूंगा, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा। इस कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, अगर आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास अभी फिजिक्स की चेकलिस्ट बची हुई है। फिजिक्स की चेकलिस्ट की बात करें, देखो मैं एक बात बोलूं बेटा, मेरे सेलेक्टेड स्टूडेंट से जब बात होती है तो वो बोलते हैं कि सर जहां पे फी वर्ड का यूज होता है, PHY फी जहां पे यूज है, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, फी आते ही एक चीज दिमाग में क्लियर होता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस,
ठीक है, तो प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला चीज, आप फिजिक्स सीखना चाहते हैं तो आप कॉन्सेप्ट, शॉर्ट ट्रिक्स, फार्मूला पहले चैप्टर का तैयार करिए। कॉन्सेप्ट, शॉर्ट ट्रिक्स और फार्मूला पहले आप इसको तैयार करेंगे। इसको तैयार करने के बाद इस पे आप टिक लगाएंगे कि हाँ ये चेकलिस्ट मेरी कंप्लीट। दूसरा, आप हर चैप्टर के मिनिमम, आपके पास किसी भी तरीके का मॉड्यूल हो या किसी भी तरीके के क्वेश्चंस हो, आप 100 क्वेश्चन पर चैप्टर तो लगाएंगे प्रैक्टिस के लिए। ये बात आप गारंटी लीजिए। आप जब चैप्टर सम अप कर रहे होंगे तो आपको ये करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं मानोगे बेटा, ठीक, आपको ये करना पड़ेगा, 100 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक। आप आलस से काम नहीं चलने वाला, एकदम नहीं चलेगा, एकदम आलस से काम, आपको एक्टिव होना पड़ेगा। 100 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करनी है मिनिमम, ठीक। अब ये 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के साथ साथ फिर वही आता है, एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल नहीं छोड़ सकते, किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकते, ना केमिस्ट्री में, ना बायोलॉजी में, ना फिजिक्स। बायोलॉजी में तो खैर सॉल्व एग्जांपल नहीं होता, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स में तो सॉल्व एग्जांपल को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जा सकता है। आप चेक कर लीजिएगा, बहुत से क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे आपको नीट में, और जेईई में भी हो रहा है। तो हमें क्या करना है, एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल और एग्जाम्पलर, सॉल्व एग्जांपल और एग्जाम्पलर भी फिजिक्स की करिए आप, ठीक। अब आता है कि फिर अब उसके बाद में क्या करना है, सर सम अप करना है नीट पीवाईक्यू और लेटेस्ट जेईई पीवाईक्यू। ये तो बेटा कंपलसरी है, ये तो कंपलसरी है, आपको करना ही करना है भैया। जैसे बोलते हैं ना कि मतलब हर रिलीजियस की एक बुक होती है ना, हर रिलीजन की एक बुक होती है, हर मतलब कह सकते हैं भाई, इस्लाम के लिए कुरान, हिंदुज्म के लिए भगवत गीता, रामायण, क्रिश्चियन के लिए बाइबल। भाई नीट वालों का जो धर्म है ना, एमबीबीएस जो धर्म है नीट वालों के लिए, उसके लिए एनसीईआरटी और ये एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, करना ही करना है, नीट पीवाईक्यू करना ही करना है, बिना इसके काम नहीं चलेगा, ठीक है। और अब उसके बाद में एक टेस्ट यहां पे ऑफलाइन मोड से होता है, ऑफलाइन मोड से होता है केवाईसी, फुल चैप्टर का, एक चैप्टर का टेस्ट हर चैप्टर वाइज दे रखा है। ये क्यों मैं ये बता रहा हूं ना, फुल चैप्टर केवाईसी, ये आपको कॉन्फिडेंस में कैसे लेके आएगा वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। आपको ये चेकलिस्ट, इतनी चेकलिस्ट आपको तैयार करनी है, हर चैप्टर की, हर सब्जेक्ट की, हर चैप्टर की चेकलिस्ट तैयार करनी है। कैसे चेकलिस्ट तैयार करनी है मैं वो आपको भी दिखाने वाला हूं, आपको वो दिखाने वाला हूं मैं कैसे चेकलिस्ट तैयार करनी है। ये जो चेकलिस्ट है मैं इसका फॉर्मेट पूरा बना करके आपको ऑफलाइन वालों को यहां अवेलेबल करा दिया हूं, अभी अवेलेबल करा दिया हूं, सबको फाइल मिल चुकी होगी, ठीक। जो ऑनलाइन है उनको मैं टेलीग्राम पे डाल दिया हूं, आप प्रिंट निकलवा लीजिए। आप एक चैप्टर पढ़िए, फिर चेकलिस्ट पे टिक मार दिए, फिर चेकलिस्ट पे टिक मार दिए, फिर चेकलिस्ट पे टिक मार दीजिए, और आप करके तो देखिए, करके तो देखिए इतना, ठीक। ये है आपको कंप्लीट करना जो फिजिक्स का चेकलिस्ट है। नेक्स्ट इसके बाद मैं बात करता हूं बेटा, सर ये सारे चेकलिस्ट कंप्लीट कर लिया है, क्या अब हम तैयार हैं, क्या अब तैयार है सिलेक्शन के लिए? कैसे पता चलेगा सर? ऐसे नहीं पता चलेगा, आपको कॉन्फिडेंस ऐसे थोड़ी आ जाएगा, ठीक। डॉक्टर बनने जा रहे हैं, डॉक्टर बनने जा रहे हैं लोग, जब आप डॉक्टर जब होता है ना, तो लोग जिस माँ ने अपने बच्चे को पैदा किया होता है, जिस बाप ने बच्चे को पाला होता है, गोद में बच्चा होता है, जब उसके दर्द और पीड़ा को जब माँ बाप नहीं समझ पाते हैं ना, तब वो ले जाते हैं डॉक्टर साहब से, सर डॉक्टर साहब जरा मेरे बच्चे को देख लीजिए, ठीक है, रात से रो रहा है, सुबह तक अभी तक रो ही रहा है, हम समझ ही नहीं पा रहे क्या हो रहा है। और फिर एक डॉक्टर उसकी फीलिंग समझता है, डॉक्टर एक उसकी फीलिंग समझता है, डॉक्टर उसकी हर बात को समझ पाता है। जो लोग पेरेंट्स भी नहीं जान पाते हैं ना, जब सब लोग उम्मीदें हार जाते हैं तो डॉक्टर के सामने जाके घुटने टेक देते हैं कि हाँ भैया बचा लीजिए, मेरे माँ बाप को बचा लीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। तो ईश्वर तुम्हें आसानी से थोड़ी देगा, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको डेडिकेशन के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। डेडिकेशन के साथ मेहनत की मतलब क्या है बेटा? आप कोई भी रैंडम टेस्ट, मैंने केवाईसी दे रखा है, आप चाहो तो केवाईसी अटेम्प्ट करो चैप्टर की चेकलिस्ट कंप्लीट करने के बाद, या आपके पास कोई भी रैंडम टेस्ट उठा लीजिए, एक पेपर उठा लीजिए 50 क्वेश्चन का, 100 क्वेश्चन का, 50 क्वेश्चन का रैंडम टेस्ट ले लीजिए। अगर आपका स्कोर 85% से ऊपर जा रहा है, अगर आपका स्कोर 85% से मतलब 80 to 85 जा रहा है, मतलब वो चैप्टर आपका परफेक्ट हो गया है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, मूव ऑन कर जाइए उस चैप्टर से। और अगर लग रहा है कि स्कोर अभी 70 से 85 के बीच में है, तो आप उसको अभी एग्जाम तक 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे, वो आपका अच्छा हो जाएगा। ये है आपको कॉन्फिडेंस में लाने का तरीका। ऐसे नहीं पता चलेगा कि रात में आपको सपना आएगा कि मेरा तो मोल कॉन्सेप्ट तैयार, मेरा लिविंग वर्ल्ड तैयार, मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक तैयार। ऐसा नहीं होता है, आपको वर्क करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा कहां क्या लिखा हुआ है और किस तरीके से आपको करना है। सर अगर स्कोर 50 से 70% है, सर अभी कॉन्सेप्ट में क्लियरेंस में दिक्कत है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। अगर आपका
स्कोर 50 से 70 है तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, यू हैव टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट। टीचर के पास जाइए, डाउट डिस्कस करिए, सर क्या डाउट है, अभी डाउट भी डिस्कस करना होगा आपको। डाउट किसको बोलते हैं ये भी आपको नहीं पता होता है, इसको जाकर के पूछे कि सर ये टॉपिक क्यों नहीं आ रहा, मुझे यहां पे गलती हो रही है, हर क्वेश्चन का, ठीक है। अब उसके बाद में स्कोर अगर 50 से कम है, अगर स्कोर 50 से कम है मतलब वो चैप्टर आपका हुआ ही नहीं, आप जस्ट स्यूडो कॉन्फिडेंस में कि चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। आप दोबारा मूव ऑन करिए उस चैप्टर पे, दोबारा पढ़िए, चाहे टाइम लगे जो भी हो, आप छोड़ नहीं सकते किसी चैप्टर को, आप छोड़ नहीं सकते, किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकते बेटा, क्योंकि आपको यह पता है कि इस समय अच्छा कॉलेज चाहिए अगर तो 650 प्लस स्कोर चाहिए ही चाहिए, और 650 लाने के लिए एकदम सिंपल है, 350 बायोलॉजी, 160 मिनिमम केमिस्ट्री, 140 नंबर कितना फिजिक्स में चाहिए, और 350 लाने के लिए 88 क्वेश्चन, और इधर केमिस्ट्री में 41 और इधर 37 फिजिक्स में, समझे, 88 41 37, मतलब यहां पे बायोलॉजी में 2 क्वेश्चन आप गलत करने की गुंजाइश है, यहां पे 4 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, और यहां पे तो 5-7 हैं। तो आप समझ लीजिए कि आपके पास कोई चैप्टर छोड़ने की, तो भाई केमिस्ट्री में आप सोचे कि लाओ थर्मोडायनामिक्स छोड़ दे, अरे थर्मोडायनामिक्स छोड़ दोगे 41 में 1-2 भी गलत कर दोगे ना, स्कोर डाउन, तो आप छोड़ नहीं सकते कुछ भी चीज, सीखिए चैप्टर को। अभी 75 दिन है ना आपके पास में, 75 दिन, मैंने बोला ना 75 दिन के लिए मैं अभी अपनी स्ट्रेटजी डिस्कस ही नहीं किया हूं। मैं स्ट्रेटजी क्या करने वाला हूं, मैं एक स्ट्रेटजी पर डिस्कस करने वाला हूं कि मैं आपके साथ क्या करूंगा। हमने क्या किया, पूरी चेकलिस्ट कंप्लीट कर ली, ठीक। अब नेक्स्ट आता है बेटा, हमारे पास नेक्स्ट क्या चीज है कि 75 डेज विदाउट वेट स्ट्रेटजी, ये हमारी स्ट्रेटजी क्या है, मैं आपके साथ क्या करने वाला हूं। देखिए बेटा, मुझे ये तो नहीं पता कि मैं आपकी गारंटी ले सकूं कि आपका सिलेक्शन करा पाऊंगा कि नहीं करा पाऊंगा 75 दिन के अंदर, लेकिन मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं कि जो 75 दिन मेरे साथ आज से लग रहा है, आज से 75 दिन जो मेरे साथ लग रहा है, जो मेरे कहे हुए बात को सुन रहा है, जो मेरी बात को समझ रहा है, और जो मेरी बताई हुई चीजों को फॉलो कर रहा है, ठीक, जब नीट का एग्जाम दे करके वो निकलेगा, और अगर इस 75 दिन में बताए हुए बात वो करेगा ना, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट के अलावा कुछ और नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि आप जब नीट का पेपर दे के निकलें तो आपके चेहरे पे उदासी नहीं, मुस्कान होनी चाहिए, और मुस्कान वो किसी भी चीज की हो, अरे भाई पेपर हो या ना हो, फाड़ में जाए, पेपर सिलेक्शन का तो पता ही नहीं चलता ना, आप जा रहे हो पेपर देने के लिए, तबियत ही खराब हो जाए आपको एक दिन पहले, तो क्या करोगे, तो सिलेक्शन हो जाएगा क्या, नहीं सर, तब तो नहीं होगा, ठीक। लेकिन सर मेरे पास 75 दिन है, हमें खुशी इस बात की रहनी चाहिए कि हम आखिरी दम पे भी बहुत मेहनत किए हैं, और इतना मेहनत किए हैं कि जिससे हमारा सिलेक्शन हो सकता था, और सिलेक्शन हुआ है। अगर आपका ठीक ठाक फॉलो कर ले गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं, ठीक है। 75 दिन क्या करना है बेटा, आपको मेरे साथ जुड़ना है। आप सुबह 8 बजे से लेकर के रात में 12 बजे तक मेरी निगरानी में रहेंगे। सोच रहे होंगे ऑनलाइन वाले कैसे निगरानी में रहेंगे, सर ऑफलाइन वाले तो आपके सामने रहते हैं। सर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों निगरानी में रह सकते हैं, थोड़ी सी ऑनलाइन वालों को थोड़ी ईमानदारी बरतनी पड़ेगी, हमारे पास ईमानदारी बरतनी पड़ेगी। मैं आपको कुछ स्टेप बताने वाला हूं कैसे करना है बेटा। अगर आप 75 दिन के मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो बस उसकी मैं कोई फीस नहीं ले रहा हूं, ना कुछ उसका कोई चार्जेस ले रहा हूं, बस मैं आपसे आपकी ईमानदारी ले रहा हूं। आप ईमानदार होकर के जुड़ जाइए। 75 दिन, सिर्फ 75 दिन की बात कर रहा हूं। एक एक चीज आपका दम, मैं अपना भी दम लगा दूंगा और आपसे भी दम निकालूंगा। आपको आपकी औकात बता दूंगा कि आप नीट के लिए केजीएमसी वाले हैं या कोई दूसरे मेडिकल कॉलेज वाले हैं, मौलाना आजाद वाले हैं, दिल्ली एम्स वाले हैं, या किस मेडिकल कॉलेज वाले हैं, मैं ये आपको तो बता दूंगा। एग्जाम के कुछ दिन पहले बता दूंगा कि स्थिति कहां पहुंचने वाली है। इस 75 दिन में आपको हमारे साथ क्या करना है, बस छोटे छोटे काम करने हैं। 75 दिन में क्या करना है, आप 15 घंटे का आपका स्टडी टाइम होगा रोज का। 15 घंटे रोज का स्टडी टाइम थोड़ा टफ है, मैं मानता हूं 15 घंटे देना मुश्किल है। कोई बात नहीं बेटा, 75 दिन की तो बात है सर, 75 दिन तो दिया ही जा सकता है, ठीक। आखिर डॉक्टर बनने जा रहे हैं, और डॉक्टर बनने का सपना सिर्फ आपका नहीं है, यह बात ध्यान रखना। अगर आपको लगे कि 75 दिन आप सिर्फ अपने लिए जीने जा रहे हैं, गलत सोच रहे हैं आप। ये 75 दिन आपके मां बाप का भी सपना है। मैं आपसे कई बार डिस्कस कर चुका हूं, इस क्लासरूम में भी डिस्कस कर चुका हूं कि यहां जो भी बच्चे बैठते हैं, तैयारी करने आए हैं, या जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डॉक्टर बनने में माँ बाप का भी सपना होता है। माँ बाप भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने। और कई बार ऐसा भी होता है कि माँ बाप अगर डॉक्टर नहीं बन पाए तो वो चाहते हैं कि हमारा बेटा बन करके हमारा सपना पूरा कर सके। और हमारे पास अभी उम्र है यार, मैं अपने माँ बाप का सपना भी नहीं पूरा कर पा रहा हूं, तो फिर क्या करना है, इस जिंदगी का क्या ही करना है, हाँ? तो 75 दिन
75 दिन में आपको क्या करना है, 15 घंटे स्टडी टाइम देना है। कैसे देना है मैं बताऊंगा कैसे देना 15 घंटे, कैसे निकालनी एफिशिएंसी आपकी। सर डेली टारगेट अपडेट करना है डायरी में, डेली टारगेट अपडेट करना डायरी में। सर ये क्या है, ये भी बताने वाला हूं, सर 15 घंटा पहले बात कर लेता हूं। 15 घंटे की स्टडी टाइम की बात अगर मैं करूं तो 15 घंटे का स्टडी टाइम मतलब क्या, सर आपने जो भी बताया था 6 घंटे आपका क्लासरूम, 9 घंटे आपकी सेल्फ स्टडी, आएगा 15 घंटा, कम नहीं होने देंगे। ये मुझे चाहिए तो चाहिए, मेरे मेंटरशिप के साथ ये चाहिए 15 घंटे। मैं डेली चेकिंग करूंगा, डेली रात में 12 बजे जब आपका सोने का टाइम होगा, मैं डेली चेकिंग करूंगा आपकी, आप सबकी, आप एक नहीं 1 लाख होंगे, मैं सबको चेक करूंगा। ठीक, 6 घंटा क्लासरूम, 9 घंटा सेल्फ स्टडी। ठीक है, दूसरी चीज आपसे मैं क्या चाहता हूं, डेली टारगेट अपडेट करेंगे डायरी में। डेली टारगेट अपडेट करेंगे कैसे, डायरी में कैसे अपडेट करेंगे, ये मैं सिखाने वाला हूं। ठीक है, अभी जस्ट इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में। दूसरा, रिवीजन मेरे गाइडेंस में होगा। जब क्लासरूम आपकी खत्म हो जाएगी, जब सब लोग आप बता देंगे, तो गाइडेंस में हम डेली टारगेट अपडेट करेंगे कि कैसे आपको रिवीजन करना है। ठीक है, तो मैं आता हूं कि डायरी, पहले चीजें 75 डेज में कैसे डायरी आपको लिखनी है। हमको कुछ काम क्या करना है, सबसे पहला मैं आपको बताता हूं डायरी कैसे लिखनी है। बेटा एक डायरी नहीं खरीद लीजिए सब लोग, आप सबके पास में एक डायरी होगी, डायरी खरीद लेंगे। डायरी का एक पेज होता है, जैसे ये पेज है, मान लीजिए आज संडे है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, आज संडे है और अब रात में मैं सोने जा रहा हूं, मैं रात में क्या करने जा रहा हूं, सोने जा रहा हूं। अब कल मंडे है, कल मंडे को मुझे क्या करना है, कल मंडे को मुझे क्या करना है, तो सुबह 8 बजे से लेकर के मैं रात के 12 बजे तक मेरा शेड्यूल क्या होगा, मैं पहले ही लिख दूंगा कि सर मुझे 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक, 8 से 2 तक मैं क्या करूंगा कि सर मैं जाकर के क्लासरूम में रहूंगा। सर सही बात है, एकदम क्लासरूम में रहूंगा, ये बात सही है। अब एक लाइन छोड़ देंगे, आप क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे डायरी के अंदर। ये 5 मिनट का काम है, लेकिन ये 75 दिन आपको जिंदा रखेगा। खुद की मेंटरशिप आप कर रहे होंगे, 75 दिन आपके अंदर नीट जिंदा रहेगा, सिलेक्शन जिंदा रहेगा, भूलने नहीं देगा आपको ये। ठीक है, तो 8 से 2 आपको क्लासरूम की बात करनी है, 8 से 2 क्लासरूम। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे कि जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक, मैंने बोला 3 बजे से 6 बजे तक मुझे एक पेपर डिस्कस करना है। मान लीजिए मैंने पेपर कहा कि मैंने एक पेपर करना है, एक एमसीक्यूज लगाना है, एमसीक्यूज मतलब फुल सिलेबस का लगाना है। तो मैंने ये लिख लिया कि फुल सिलेबस कल लगाएंगे तो लगाएंगे, फुल सिलेबस कल लगाएंगे तो लगाएंगे। फिर एक लाइन छोड़ दिया, फिर मैंने लिखा कि 6 बजे से लेकर के रात में 9 बजे तक मुझे मान लीजिए कि एमसीक्यूज लगाने हैं, किसके, फिजिक्स के ऐसे लिख देना कि फिजिक्स का मुझे मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर पढ़ना है, तो इलेक्ट्रोस्टैट की थ्योरी पढ़नी है, इलेक्ट्रोस्टैट क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैट का मान लीजिए एग्जांपल लिखना है, करना है, तो मुझे इलेक्ट्रोस्टैट के एग्जांपलर के क्वेश्चंस करने हैं। ये पूरा लिख लीजिए, पूरा प्रॉपर लिखिए, जो करना है पूरा प्रॉपर लिखिए। उसके बाद में सर मान लीजिए कि फिर एक लाइन छोड़ा, फिर लिखा कि सर 9 से लेकर के 12 बजे तक सर मुझे बायोलॉजी का लाइन बाय लाइन, मुझे बायोलॉजी का क्या पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है। मुझे बायोलॉजी का लाइन बाय लाइन 1 यूनिट पढ़नी है, 1 यूनिट पूरी 1 यूनिट, और 1 यूनिट में नाम लिखिए कि 1 यूनिट कौन सा, मान लीजिए एक जेनेटिक्स वाली यूनिट मुझे पढ़नी है, तो आप लिख दिया पूरा डायरी में, आपने किस तरीके से जेनेटिक्स में लिख दिया। अब ये मान लीजिए संडे है, तो आपने लिखा कब, मंडे का टारगेट लिखा। अब मंडे को जब आप सुबह से पढ़ना शुरू किए, तो मंडे से जब पूरा सुबह से पढ़ना शुरू किए, तो मान लीजिए अब सुबह 8 से 10 2 क्लास हुई आपकी, तो आपने दूसरा पेन चेंज किया, 8 से 2 क्लास हुई, मान लीजिए सब कुछ तो ठीक था, क्लासरूम में सब कुछ ठीक था, तो आपने लिख लिया। अच्छा, अगर ऐसा हुआ कि क्लासरूम में, मान लो क्लासरूम में आपको समझ में नहीं आया, तो आप इसमें मेंशन करिए कि क्लास में थोड़ा समझ में नहीं आया, क्लास में थोड़ा समझ में नहीं आया। जब रात, अब ये लिखना कब है ये भी सुन लो पहले, जब पूरा दिन की डायरी अपडेट हुई, रात में 12 बजे जब फिर सोने चले, तो आप ट्यूसडे की डायरी लिख रहे होंगे, तो मंडे की रात में आपको करना क्या, मंडे की रात में आप चेक करिए कि आज मंडे वाला काम हुआ कि नहीं हुआ। ट्यूसडे की डायरी लिख लीजिए और मंडे का काम हुआ कि नहीं हुआ ये भी तो चेक करना है। तो मंडे का काम हुआ है कि नहीं हुआ है, आप इसको चेक करेंगे। क्लास में थोड़ा समझ नहीं आया, रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, ये लिख दिया, क्लास में थोड़ा समझ नहीं आया, रिवाइज करने की जरूरत है, लिख दिया पूरा। अब इसमें तो पेज नहीं है, जगह नहीं है, तो मैंने दिखा, रिवाइज करने की जरूरत है। अगर ये पूरा एमसीक्यूज फुल सिलेबस हो गया, तो मान लीजिए ये लिख दिया, यस कंप्लीट,
ये हो गया तो यस कंप्लीट। अगर मान लो यहां पे लिखा है कि लाइन बाय लाइन मुझे जेनेटिक्स पढ़नी थी, सर पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, तो लिखिए पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, 75% हुआ, 75% हुआ। देखो ये आपको लग रहा होगा कि क्या सर ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये सब लिखना है तो क्या इसमें टाइम खराब होगा। और देखो ये 5 मिनट का काम है बेटा, 5 मिनट का, लेकिन आपको हर 75 दिन में आपका हर दिन का अपडेट रहेगा। आप जब ये पूरा काम कर लेंगे और ट्यूसडे की डायरी फिर लिख लिए, फिर जब ट्यूसडे की रात में बैठे तो वेडनेसडे की डायरी लिख रहे हैं तो ट्यूसडे का पूरा चेक कर लिए। अब ये मंडे वाली डायरी रात में 12 बजे जब आपका सोने का टाइम होगा, 12 बजे सोने का टाइम होगा, उसके 5 मिनट पहले, 5 मिनट पहले या 5 मिनट बाद में, ज्यादा समय नहीं, ऐसा नहीं कि 12 बजे सोने का टाइम है, आपका जो टाइम टेबल है हम डायरी 11 बजे। एक ग्रुप जो मैंने बना दिया हमारे ऐप पे 75 डेज विदाउट डेज वेस्ट, आपको उस ग्रुप में डायरी की फोटो खींच करके भेजनी है, मैं चेक करूंगा, मैं चेक करने वाला हूं। इसमें नीचे पेज लिखा, नीचे पेज और थोड़ा सा बचा लेना, वहां पे लिख देना सेल्फ स्टडी कितने घंटे हुई। अगर मान लीजिए 8 घंटे हुई तो लिख दीजिए 8 घंटे। सर फिजिक्स के क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए आज, तो ये भी लिख देना। सर केमिस्ट्री के क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए आज, ये भी लिख देना। बायो के क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए, ये भी लिख देना। एक रिमार्क करके लिखना होता है, एक रिमार्क लिख लेना कि आज के दिन की एफिशिएंसी कैसी रही, आपको खुद लिखना होता है। आज के दिन की एफिशिएंसी कितनी % रही, आप ये उसी डायरी के नीचे लिखेंगे। अगर मान लीजिए दोस्तों का फोन आ गया, आपने आधा 1 घंटा वहां बर्बाद कर दिया, तो आप साफ साफ लिख दीजिए, मैं अगर मेरी वजह से 1 घंटा भी बर्बाद हुआ है ना, तो आप लिख दीजिए कि आज एनडी सर के साथ बैठ करके मैंने अपना समय 1 घंटा खराब किया, या मान लीजिए आपने समय वहां यूटिलाइज किया, कुछ भी कर लिख सकते हैं। जब आप लिखेंगे ना तो क्या होगा, मान ली 1 दिन फोन पे आपने 2 घंटा बर्बाद किया, 2 दिन फोन पे आपने 1 घंटा बर्बाद किया, तीसरे दिन जब लिख रहे होंगे ना, तो मुझे यह बात पता है कि जितने लोग भी वीडियो यहां तक देख रहे हैं, दे आर द सीरियस कैंडिडेट, दे आर द सीरियस कैंडिडेट। और वो सीरियस कैंडिडेट का जमीर इतना तो है कि यहां आकर के अगर तैयारी कर रहे हैं तो सिलेक्शन के लिए एक एक दिन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 2 घंटा खराब हो रहा है तो एक दिन तो जमीर अंदर से आवाज देगी ना कि नहीं एनडी सर गलत कर रहे हैं, आप पढ़ने यहां तैयारी करने आए हैं, आप तैयारी करने आए हैं, ये आपसे गलत हो रहा है, आपको इसको सही करना चाहिए। चौथे दिन अपने आप सही करने लगोगे तो मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ कहने की अपने आप। और ये आपके ऊपर नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे बच्चे हैं, आप लोग को मैं दिखाऊंगा, आपको मैं कुछ शॉर्ट्स बनवाने वाला हूं, कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट आ जाएं, वो बताएंगे किस तरह से उनकी डायरी उनके लिए बड़ी फायदेमंद रही है, किस तरीके से डायरी उनके लिए फायदेमंद रही है, वो सारी बात बच्चे बताएंगे, आपसे डिस्कस करेंगे कि उनके सिलेक्शन में उनकी पूरी प्लानिंग कितना काम आता है। बेटा हर चीज के लिए प्लानिंग होती है, बगैर प्लानिंग का कुछ नहीं होता है। और हम रैंडम तैयारी करना शुरू कर देते हैं, रैंडम तैयारी से सिलेक्शन नहीं होता है, आपको प्लानिंग चाहिए, पूरी प्लानिंग चाहिए आपको, ठीक है। तो आप पूरी प्लानिंग के साथ काम करेंगे, ऐसे डायरी लिखेंगे। फिर रात में, अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि सोने से 10 मिनट पहले, सोने के 10 मिनट बाद, ताकि आप बाउंड रहें सोने के लिए। अगर आपका टाइमिंग 12 बजे डिसाइडेड है सोने का, तो आप 11:55 से 12:05 तक डायरी भेज सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम सो गए तो फिर जब आंख खुली 1 बजे आंख खुली तो 1 बजे डायरी भेजा, नहीं, ये हम नहीं मानेंगे, ठीक है, ये चीजें गलत होंगी। आप ऐसा भी नहीं कि 10 बजे नींद आ रही तो भेज दिए, भेज देंगे नहीं तो मैं आपको मेंटरशिप से बाहर कर दूंगा, सीधी सी बात है, मैं मेंटरशिप में नहीं रखूंगा, ठीक। मेरे पास मेंटरशिप में बहुत बच्चे हैं, ठीक है। मुझे नॉन सीरियस कैंडिडेट नहीं चाहिए, मुझे 75 दिन वो बच्चा चाहिए, कमजोर से कमजोर बच्चा हो, पढ़ने से पढ़ने वाला बच्चा हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरे साथ मेहनत करने वाला बच्चा चाहिए। क्योंकि मैं तो दौड़ लगाने जा रहा हूं मेडिकल कॉलेज की, मैं तो मेडिकल कॉलेज तक पहुंचने के लिए दौड़ लगाने जा रहा हूं। आप मेरे साथ दौड़ने के लिए तैयार हो तो दौड़ो, नहीं दौड़ने के तैयार हो आप बाहर चले जाओ, आप बाहर चले जाओ। क्योंकि मेरे साथ हैं लोग दौड़ने के लिए, वो दौड़ रही हैं, और मैं भी दौड़ूंगा उन्हीं के साथ जो तैयार हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं कर सकते, आप मेंटरशिप से बाहर करिए, आप अपना सेल्फ स्टडी करिए, आपके पास बहुत अच्छा गाइड हो सकता है, आप अपने हिसाब से कर लीजिए, ठीक। मेरे साथ अगर 75 दिन आपको जीना है तो आपको यह काम करना होगा। डायरी इज कंपलसरी टू ऑल, यही है डायरी अपडेट, यही है डायरी अपडेट। अगर किसी को अभी भी डायरी में समझने में दिक्कत है कि और कैसे कर सकते हैं, तो आप पर्सनली आप आके मिल लीजिए, मैं आपको पर्सनली भी पूरा समझा दूंगा कि कैसे आपको करना है। जो ऑनलाइन मोड से हैं, ठीक है, आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप नंबर सब कुछ दे रखा है, आपको सब कुछ दे रखा है, आप मैसेज कर दीजिए, आपको मैं सब कुछ बता दूंगा, ठीक। आप पर्सनली कांटेक्ट में आ सकते हैं। दूसरी चीज, अब ये बात है कि अब केमिस्ट्री को लेकर के, चूंकि मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं, मैं सारी चीज केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, तो मैं केमिस्ट्री को लेकर के आपको क्या करने वाला हूं। देखिए बेटा, जो हमसे रिक्वायरमेंट था, जो हमारी चेकलिस्ट थी, जो हमारी चेकलिस्ट थी,
ये हमारी जो केमिस्ट्री की चेकलिस्ट थी, कौन सी चेकलिस्ट थी हमारे पास केमिस्ट्री की चेकलिस्ट थी सर कॉन्सेप्चुअल नोट्स विद जेटी। ये तो मैं क्लासरूम में पढ़ा चुका हूं और मैं वीडियो लेक्चर अपडेट करता हूं क्रैश कोर्स के फॉर्म में। ये है, ये जितनी भी चेकलिस्ट हैं मैं सारी चेकलिस्ट खुद कंप्लीट कराऊंगा। मेरी स्ट्रेटजी क्या होगी, मेरी स्ट्रेटजी क्या, अच्छा हाँ, अभी मेरी स्ट्रेटजी की बात तो बाद में करेंगे। हम पहला काम क्या होगा, मैं आपको कुछ ये डायरी लिखने के बाद मैं अपनी मेंटरशिप के अंदर कुछ प्रोग्राम और हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। एक तो मैं आपको 6 पेज का फाइल दे रहा हूं, 6 पेज का फाइल दे रहा हूं, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायोलॉजी, 3 पेज ये हैं, फिर 3 पेज फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है। पहला क्या है, पहला आपको ये एक पेज है जिसमें 75 विदाउट वेस्ट का आपको ये मेंटेन करना है, जिससे यूनिट एंड डायमेंशन है, एक चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन है। आपको उस चैप्टर का स्ट्रेंथ खुद से लिखना है कि आपको क्या लगता है कि 0 से लेकर के 5 स्टार तक स्ट्रेंथ लिखना है, 0 से लेकर 5 स्टार तक। सर अगर लगता है कि यूनिट एंड डायमेंशन आपको 5 स्टार है, एकदम तैयार है, तो आप उसको 5 स्टार मार्क कर दीजिए कि 5 स्टार। कितने? 5 स्टार। अगर लगता है कि नहीं सर, जैसा मान लीजिए हमने बोला कि सर मेरे पास में ग्रेविटेशन है, सर ग्रेविटेशन आपको लगता है 2 स्टार है, 2 स्टार है, तो आपको ये पता होना चाहिए 2 स्टार है तो 2 स्टार से 5 स्टार में कन्वर्ट होने में, सीखने में हमको 6 से 7 बार अगर रिवीजन की जरूरत है, आपको लगता है कि सर 5 बार अगर मैं रिवाइज कर लूंगा इसको तो आ जाएगा, तो आप नंबर ऑफ रिवीजन रिक्वायर्ड अगर 5 बार है तो लिख दीजिए 5 बार। यहां पे आप लिखेंगे 5 बार। जब 5 बार लिख देंगे, अब मान लीजिए 5वीं बार कंप्लीट हुआ, तो एक बार जब कंप्लीट हुआ तो अभी कितना रिक्वायरमेंट बचा? 4 बार। अभी फिर 4 बार कंप्लीट कर लिया तो कितना रिक्वायरमेंट बचा? 3 बार। 3 बार जब कर लिए तो कितना बचा? 2 बार। अब 2 बार जब कंप्लीट कर लिए तो कितना बचा? 1 बार। अब 1 बार भी जब कंप्लीट कर लिए तो आप चेक करिए कि क्या आपका 5 स्टार कन्वर्ट हो चुका है, तो आप लिख दीजिए कि हाँ 2 स्टार से 5 स्टार कन्वर्ट कर चुका है। ये सब छोटी छोटी प्लानिंग सिखा रहा हूं मैं, छोटी छोटी प्लानिंग, सिलेक्शन कैसे प्लानिंग के साथ लिया जाता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? छोटे छोटे प्लानिंग के साथ। सर क्वेश्चंस अभी जब आप इसको ग्रेविटेशन को आप जब रिवाइज कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आपको यह भी तो पता होना चाहिए कि सर क्वेश्चन कितना लगाया। मैंने जब मान लीजिए पहली बार रिवीजन में किया तो मैंने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? 50। हमने फिर कितना किया? 30। हमने फिर कितना किया? 20। तो आपको यह भी पता होगा कि इस चैप्टर का मैंने अब 75 दिन में कितने क्वेश्चंस लगाए हैं, अब 75 दिन में कितने क्वेश्चंस लगाए हैं, मुझे यह बात भी पता होगी। ठीक, और मैं आपसे बोला हूं ना, अगर 100 पार हो गया ना आपका हर चैप्टर का क्वेश्चन, तो वो आपका चैप्टर है, वो आपका चैप्टर होगा। आप मतलब फिजिक्स में मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि हाँ आप 45 में 45 कर दोगे या 45 में 10 करोगे या 45 में 5 करोगे, लेकिन आपका सम्मानजनक स्कोर जरूर रहेगा। अगर बहुत अच्छा कर लिए तो 45 में 45 भी ठोक दोगे। ठीक, इस तरीके से आपका सम्मानजनक स्कोर रहेगा। ठीक, इसी तरीके से फिजिक्स के साथ साथ मैं आपको एक पेज और अवेलेबल करा रहा हूं जिसमें केमिस्ट्री के चैप्टर है। इसमें पी ब्लॉक छूटा हुआ है बेटा, तो पी ब्लॉक नीचे मेंशन कर लेना है ना, पी ब्लॉक छूट गया था तो इसको मेंशन कर लेना। ठीक, इसमें भी ऐसे करना, स्ट्रेंथ, रिवीजन और क्वेश्चन। इसी तरीके से बायोलॉजी की भी आपको ऐसे दे रखा है, स्ट्रेंथ, रिवीजन और क्वेश्चन। ये आपको मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत आपको सब कुछ फाइल में मिलने वाला है। ऑफलाइन मोड वालों को, ऑनलाइन मोड वाले बोलेंगे तो टेलीग्राम पे डाल देंगे, जैसे मैंने बोला पहले भी। ठीक, लेकिन तब जब बोलेंगे तब। ठीक है, अभी हम क्या करने जा रहे हैं, हमारी केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी क्या है बेटा, ये सीखते हैं हम लोग पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हमारे रोज रात में 8 बजे क्रैश कोर्स पूरा आ रहा है। क्रैश कोर्स की पूरी वीडियो अवेलेबल है बेटा। मैं क्रैश कोर्स को खाली बस इतना है, जो मेरा मेन क्लासरूम का कंटेंट है, मैं मेन क्लासरूम के कंटेंट में आराम से स्लो मोड में पढ़ाता हूं, लिखा के पढ़ाता हूं, एक एक नोट्स को प्रॉपर समझा के पढ़ाता हूं। क्रैश कोर्स को उसी लेक्चर को खाली रिड्यूस कर दिया है, फास्ट मोड में कर दिया है, 2x की स्पीड में कर दिया है, लेकिन कॉन्सेप्ट सारे डिस्कस कर दिए क्रैश कोर्स के अंदर भी। आप चाहो तो क्रैश कोर्स से भी पूरे कॉन्सेप्ट मेरे सीख सकते हो। तो आपके पास में क्रैश कोर्स मैं आपके लिए अवेलेबल करा रहा हूं, जो बैक टू बैक आपको यूट्यूब पे मिल रहा होगा, आप देख लीजिएगा। उसके साथ मैं अभी अगले मंडे से एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक एक पॉइंट डिस्कस कराने वाला हूं, बोथ मोड में, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मैं टाइमिंग आपको डिस्क्लोज कर दूंगा, कितने बजे से मंडे को कराने वाला हूं, कब कराऊंगा मंडे से, ये मैं आपको टाइमिंग बताने वाला हूं। ठीक, 1 दिन में या 2 दिन में पूरा चैप्टर हमारा एनसीईआरटी का कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले मैं इनऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा, फिर ऑर्गेनिक। पूरा एनसीईआरटी यहां पे खुला रहेगा, कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी खुला रहेगा। एक लाइन इधर से उठाऊंगा, पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, एक लाइन लूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको एनसीईआरटी के अंदर कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हमारे पास यहां पे, उसके बाद में मैं पूरी नीट पीवाईक्यू सीरीज करने वाला हूं, पूरी की पूरी नीट की पीवाईक्यू सीरीज, पूरी नीट की पीवाईक्यू सीरीज। मतलब 2006 से 2008 जो मैंने बोला ना कि आपकी चेकलिस्ट में होना चाहिए, अरे मैं खुद कंप्लीट करवा दूंगा, आपका पूरा का पूरा मैं आपको दिला दूंगा। तो 2006 से लेकर के 2023 तक का पूरा नीट का पीवाईक्यू और इवन लेटेस्ट जेई भी जो हो सकता है वो मैं अवेलेबल करा दूंगा आपको क्वेश्चन के फॉर्म में। ठीक है, वो यहां पे नहीं होगा तो केवाईसी में करवा दूंगा मैं। अभी एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर
और इंटेक्स्ट चैप्टर, ये जितना भी दे रखा है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये भी पूरा यूट्यूब पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप खुद से नहीं कर पाते तो आप वीडियो देख करके भी हमसे कर सकते हैं। पेश करके कोशिश करिए कि खुद से कर लें, नहीं होता तो यूट्यूब पे देख लीजिए, सारा सॉल्यूशन देख लीजिए। आप बैठिए रिवीजन करने, बैठ के पूरा कर डालिए, चेकलिस्ट कंप्लीट, चेकलिस्ट कंप्लीट। मैं जो चेकलिस्ट बनाया हूं उस चेकलिस्ट का पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा दिया ताकि चेकलिस्ट आप वहां पे कंप्लीट करते रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहां पे असर्शन रीजन एंड स्टेटमेंट। सर एआर का एक नया ट्रेंड चल गया है, असर्शन रीजन। पहले एम्स में पूछता था, अभी नीट में पूछना शुरू कर दिया। तो मैं केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन असर्शन रीजन है, एक चैप्टर के लगभग 50 एआर मतलब ए एंड आर और स्टेटमेंट वाले, हर चैप्टर के 50 क्वेश्चन मैं लगभग डिस्कस करने के लिए आपको यूट्यूब पे डाल देता हूं, आप उसको देख लीजिए। अच्छा ये सब डाल ही दे रहे सर यूट्यूब पे, तो क्या मैं सिर्फ ऑनलाइन मोड से पढ़ूं? नहीं, आपके पास ऑफलाइन मोड का भी ऑप्शन दे रहा हूं, ऑफलाइन का भी मोड का ऑप्शन दे रहा हूं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये जिस तरीके से, जैसे ये भी क्वेश्चंस है, ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, ये तो तीनों क्वेश्चन का पार्ट हो गया ना, खाली थ्योरी का पार्ट तो दो ही है, तो ये दोनों थ्योरी तो करना कंपलसरी है। जो हमसे पढ़े हुए हैं उनको तो जरूरत नहीं है, क्रैश कोर्स में रिवीजन कर लें, और ये क्या हो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ लें, क्रैश कोर्स को एज रिवीजन ले लें। केवाईसी हर संडे को ऑफलाइन का टेस्ट होता है, ऑफलाइन टेस्ट होता है, आप टेस्ट अटेम्प्ट कर लीजिए, पूरा वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, आप वहां भी चेक कर लीजिए। ये आपको मैं अपनी केमिस्ट्री की तरफ से आपको करने वाला हूं, दे आर तो सब कुछ फ्री करने वाला हूं बेटा। मेरे यूट्यूब पे कोई भी कंटेंट किसी का भी कोई पैसा नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको क्या करना है, आपको इसको सब तक पहुंचाना है, जो भी बच्चों तक पहुंचा सकता है पहुंचा जरूर दें, ठीक, क्योंकि मैं जुड़ा हूं तो कोशिश ये है कि सबके फायदे हों। ये एक वेलफेयर वाला काम है, आप सबके तक फायदे पहुंचने चाहिए, बराबर है बात। देखिए अगर किसी को लगता है कि क्रैश कोर्स एनसीईआरटी, देखिए भैया क्रैश कोर्स की तो थ्योरी पूरी पढ़नी है आपको, आपके पास बुक और नोट सही है, यहां पे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपके पास एनसीईआरटी है। अगर ये क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल नहीं भी है, अगर अवेलेबल नहीं भी है तो कोई बात नहीं, हमारे पास एक जो मॉड्यूल आप लोग को अवेलेबल कराई है, केमोनिक्स नाम से जो मेरा मॉड्यूल है, एक फिजिकल का, एक इनऑर्गेनिक का, एक ऑर्गेनिक का, ये मॉड्यूल आपके पास में है। इस मॉड्यूल में इसी सीक्वेंस में दे रखा है, सबसे पहला एक्सरसाइज मैंने नीट पीआईक्यू का बना रखा है, फिर एनसीईआरटी स्टेटमेंट का बना रखा है, फिर उसके बाद में असर्शन रीजन का बना रखा है, फिर कुछ प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन बना रखे हैं। मैं यही तो आपको कराने आ रहा था, एनसीईआरटी एग्जाम्पल इंटेक्स्ट सब कवर कर रखा है इसके अंदर, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। मुझे लगता है इसको प्रैक्टिस करने के बाद मोर देन सफिशिएंट होगा आपके पास में चीजें करने के लिए, ठीक। तो मैं इतना आपके साथ करने वाला हूं, ठीक। लेकिन मैंने जो आपसे बोला बेटा कि 75 डेज हैं आपके पास में भी, 75 डेज मैं जो भी बातें आपसे डिस्कस किया हूं, ये एक एक कंप्लीट स्ट्रेटजी आपको बता दिया कि मैं आपके साथ करने क्या वाला हूं। अगर जो लोग भी सीरियस हैं बेटा, जो लोग भी सीरियस हैं, तो इस 75 डेज के लिए कमर कस लें, ठीक। मैं मंडे से शुरू कर रहा हूं, कल संडे है, कल रात में पहली डायरी लिखी जाएगी, ठीक। जो लोग भी चाहते हैं, अगर लखनऊ या उस शहर के आसपास हैं, तो आपको कोचिंग का एड्रेस मेरा पता हुआ है, आप गूगल पे कहीं पे भी सर्च कर लीजिए, ठीक। आप हमारे लोकेशन पे आ जाइए, आपको फाइल अवेलेबल करा दी जाएगी, आप ऑफलाइन मोड से ले जाइए, आप उस पर काम करिए, ठीक। और हमसे एक 75 दिन के लिए जुड़िए, बदलाव जरूर दिखेगा, इस बात की गारंटी ले रहा हूं, बदलाव जरूर दिखेगा। और अभी मैं कल ही परसों की बात है, डिस्कस करना शुरू ही किया था, ठीक है, कुछ चीजें थी बेटा। मैंने बोला है ना कि समय खराब मत करिए, और आपके डॉक्टर बनने के सपने के पीछे बहुत सारे लोग सपने देखे हुए हैं, कोशिश करिए कि उसको पूरा कर दीजिए। मतलब मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, कुछ बहुत ऐसी बड़ी बातें हुई हैं, घटनाएं हुई हैं, मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूं कि आप उसको पूरा कर दीजिए, जितनी जल्दी हो सके आप पूरा कर दीजिए, ठीक। आप डॉक्टर बनिए, ठीक है, उसके बाद में जो करना हो करिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप दुविधा वाली जिंदगी मत जिए कि आप ना पढ़ पा रहे हो ना कुछ कर पा रहे हो, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आने वाले 75 दिन आप बहुत अच्छी मेहनत करने वाले हैं, हम सब लोग मिल करके मेहनत करेंगे, और ईश्वर चाहेगा तो हम लोग सिलेक्ट होकर के रहेंगे, सिलेक्शन लेके रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो मैं आज इस पूरे डिस्कशन को समाप्त करता हूं यहां पे।
आने वाले टाइम पे जो भी चीजें हमसे होंगी हो सकेंगी मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से मिलता रहूंगा, आपको बताता रहूंगा कि हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। मंडे से लेकिन आप फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है, और बाकी सारी चीजें आपको मैंने बता दी डिस्कस। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।